महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों से फेमस हुई मोनालिसा तो आपको याद होंगी, जो अब एक सुपरस्टार बन चुकी हैं। लेकिन हाल ही में मोनालिसा से जुड़ी एक खबर सामने आई जिसने तहलका मचा दिया और इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हो गई हैं? क्या मोनालिसा के साथ कोई साजिश कर रहा है? क्यों मोनालिसा ने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी की और मोनालिसा ने जिस लड़के से शादी की वो कौन है? बताएंगे सब कुछ विस्तार से, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इंदौर की रहने वाली मोनालिसा भोसले अचानक चर्चा में तब आई जब 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ में वो माला बेचते हुए वायरल हो गई। उनकी नीली भूरी आंखों और सादगी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया और देखते ही देखते वो इंटरनेट पर फेमस हो गई। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वह मलयालम फिल्म नागम्मा की शूटिंग के लिए केरल चली गई। इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले उनकी मुलाकात फेसबुक पर फरमान खान से हुई। फरमान महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मॉडल एक्टर के तौर पर काम करते हैं। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब ये बात मोनालिसा के परिवार को पता चली तो उनके पिता जयसिंह भोसले ने इसका कड़ा विरोध किया। परिवार चाहता था कि मोनालिसा किसी दूसरे लड़के से शादी करे। इसी बात को लेकर घर में काफी तनाव और दबाव बन गया और इसी तनाव के कारण मोनालिसा घर छोड़कर केरल चली गई, जहां उनकी फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। और 11 मार्च को इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया जब मोनालिसा और फरमान दोनों तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से कहा कि उन्हें परिवार से खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने दोनों की बात सुनी और उन्हें सुरक्षा दी। उसी दिन शाम को दोनों ने केरल के पोबर इलाके में स्थित अरुम नूर श्री नेनार देवा मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और फिर शादी के दौरान मोनालिसा ने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र भी पहना। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एक मुस्लिम लड़के के साथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, इसीलिए ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। लेकिन कुछ लोग इसे साजिश या लव जिहाद भी बता रहे हैं और मोनालिसा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि ये बगावत नहीं लव जिहाद है और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। मोनालिसा आज फिर चर्चा में है और मैं मानसिक अवसाद में, क्योंकि एक गरीब जंगलों में रहने वाली लड़की जो महाकुंभ में वायरल होने के बाद भागकर अपने डेरा महेश्वर चली गई थी, मुझे उसकी गंगा जैसी पवित्रता अच्छी लगी और उसका प्रकृति जैसा रूप। मैंने उसको प्रशिक्षण देकर फिल्म में अभिनेत्री बनाने की घोषणा की। देश दुनिया ने स्वागत किया मेरे फैसले का। लेकिन ये बात हमारे विरोधियों में वसीम रिजवी और उसका कर मीडिया में आने के जिज्ञासुओं को पसंद नहीं आई और मुझे झूठे आरोप में जेल भेज दिया। उद्देश्य यही था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के महाआयोजन महाकुंभ को असफल करना। मैंने जेल रहकर फिल्म की कहानी को लिखा और जो पुत्र कह रहे थे कि सनोज कभी फिल्म नहीं बनाएगा, फिल्म पूरी कर, उनके मुंह पर मैंने इतनी विष्टावृत्ति की कि अब उनको कोई आरोप नहीं समझ आया कि उनका अब क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का बंद दरवाजा झांकते रहे। उनके पास एक ही विकल्प था, मोनालिसा, जिसको मैं माँ गंगा का अवतार मानता था। मोनालिसा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जैसा आप सब देखते हैं। उसकी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, सब दिखावे के और उसके लिए एक मजबूरी थी। उसकी जिंदगी उसकी असली माँ पर टिकी थी, जिसको उसको बाप ने भगाकर दूसरी शादी कर ली थी। क्योंकि बंजारों के कानून और अनुशासन अलग होते हैं, तो मोनालिसा को उसकी नई माँ जो बताई गई उसको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन वो जब बड़ी सेलिब्रिटी बन गई और जब कहीं उसको उसकी माँ असली भिखारियों की तरह माला बेचती दिखाई देती तो वो रोती थी। कई बार उसने मुझे ये दर्द बयां भी किया और बगावत की इच्छा भी जताई कि अगर कभी मौका मिलेगा तो सबको लात मारकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैंने हमेशा उसको समझाया, लेकिन बहुत व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप उचित नहीं था, क्योंकि इस्लामिक ताकतों ने मुझे बलात्कारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मोनालिसा का आज का उठाया हुआ कदम उसको बगावत लग रहा होगा, लेकिन असल में ये लव जिहाद है जिसका शिकार वो हो चुकी है।
जिसमें वो तोतला शिक्षक भी शामिल है जो मेरे द्वारा वेतन दिए जाने के बाद मोनालिसा का मैनेजर और दलाल बन चुका था। आज वो बेरोजगार हो गया। उसको मैंने मोनालिसा को शिक्षित करने के लिए चुना था, लेकिन बाद में वो दलाल बनकर उसका सौदा दक्षिण भारत में करने लगा था और बंजारा समुदाय से मेरी दूरी बना दी, जिसका परिणाम आज सामने है। उसने बंजारों और मोनालिसा को इतना समझाया था कि अगर कहीं कोई बात आए कि यहाँ तक लाने में आपको किसने मदद की। फिलहाल मोनालिसा की शादी चर्चा में है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।